हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की एनसीईआरटी बायो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, रिप्रोडक्शन का मीनिंग आई थिंक सबको पता होगा। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स मेकिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये इनमें करेक्टर होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें ये अपने ही सिमिलर जो यंग वन है उनको बर्थ देते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, गिव राइज टू यंग वन, जो उसके सिमिलर होता है। सिमिलर कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट कॉपी हो, ये ज़रूरी नहीं। सिमिलर का मीनिंग है कि कैट का जो बेबी कैट ही होगा, मंकी का बेबी मंकी ही होगा, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा। ठीक है, सिमिलर टू इटसेल्फ। तो रिप्रोडक्शन क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसी रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बर्थ हुआ, ठीक है, और फिर क्या हुई, नेचुरल डेथ हुई। तो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का ये जो ड्यूरेशन है, इट इज़ कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन को कैसे डिफाइन करेंगे, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल बर्थ से डेथ तक का जो पीरियड है उसे हम कहेंगे लाइफ स्पैन। अब एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका लाइफ स्पैन लिखना है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट। देखिए, एलिफेंट जो है उसकी अगर हम एवरेज एज देखें तो 60 to 90 ईयर्स, 60 to 90 ईयर्स। रोज़ जो होगा ये होगा 2 to 7 ईयर्स। रोज़ का होगा 5 to 7 ईयर्स। ठीक है, डॉग का 10 to 15 ईयर्स। बटरफ्लाई, इसका जो लाइफ साइकिल 1 और 2 वीक्स का ही होता है, या तो 1 वीक। इसमें स्पेशीज स्पेसिफिक है। ये मैं क्यों रेंज लिख रही हूँ कि कुछ जो डॉग की ब्रीड है वो 10 ईयर्स, कुछ ब्रीड 15 ईयर्स। तो एक एवरेज हम लेके चल रहे हैं कि इसके बीच तक की जो हर डॉग की रेंज आएगी या रोज़ की रेंज आएगी। तो ऐसे बटरफ्लाई क्या है, उनका लाइफ साइकिल होता है, लाइफ स्पैन होता है 1 to 2 वीक्स। क्रो होगा 15 ईयर्स। बनाना ट्री 20 to 25 ईयर्स। काऊ 15 ईयर्स। पैरट, देखिए पैरट क्या है 140 ईयर्स। देखिए कितना लाइफ स्पैन बढ़ा है इसका, 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। इसके बाद में हॉर्स का भी कितना है, 60 ईयर्स। सॉरी, 60 ईयर्स, 60 या 50 ईयर। फ्रूट फ्लाई, देखिए फ्रूट फ्लाई जो है उसका कम होता है, इसका भी क्या होता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनका लाइफ साइकिल बहुत कम होता है। जैसे बटरफ्लाई का 1 और 2 वीक, तो फ्रूट फ्लाई का भी 2 वीक्स है। राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ्स। देखिए राइस प्लांट का कैसे लाइफ साइकिल, कि राइस जो प्लांट है उसमें से सीडलिंग हुआ, प्लांटलेट बना, फिर प्लांट बना, यानी उसकी रूट, स्टेम, लीव्स आई, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग हुई, फ्लावरिंग से उसमें फ्रूट बना, यानी राइस ग्रेन बनी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। और जो 2 ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं जिनमें है टॉर्टोइस, जो टॉर्टोइस जो है उसका लाइफ साइकिल है 150 ईयर्स। और एक है बैनियन ट्री का 200 ईयर्स, यानी 200 to 300 ईयर्स भी होता है। तो यहाँ देखिए कि लाइफ स्पैन जो होता है वो शेप और साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे, अगर हम देखें कि जो क्रो है और यहाँ पर हम देखें पैरट, एग्जैक्ट ये बर्ड स्पीशीज़ में आते हैं, दोनों की शेप और साइज़ सेम है। ठीक है, फिर भी क्या है, क्रो का 15 ईयर्स ही है लाइफ स्पैन, और जो पैरट है वो 140 ईयर्स है। तो लाइफ स्पैन डजंट डिपेंड ऑन इट्स शेप एंड साइज।
क्लियर। इस तरह से हम बैंगन ट्री देखें 200 ईयर, वहाँ हम राइस प्लांट देखें जो 3 to 4 मंथ। तो ये क्या है, स्पेसिफिक होता है स्पीशीज़ वाइज। इज इट क्लियर। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स में बात करें तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, सेक्चुअल एंड असेक्चुअल। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन वापस से देख लीजिए, आप नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं साथ साथ। मैं हर डेफिनेशन और जो भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी उसे मैं बोर्ड पर लिखूँगी, तो आप साथ साथ नोट्स भी लिख सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो यंग वन को क्या देता है, गिव राइज टू यंग वंस, बर्थ जो दे रहा है जो क्या है उसके सिमिलर है, सिमिलर टू इटसेल्फ। इज इट क्लियर। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप्स का होता है, सेक्चुअल एंड असेक्चुअल। अब इसमें सेक्चुअल और असेक्चुअल में क्या होगा, देखिए सेक्चुअल में होगा बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। और इसमें क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। असेक्चुअल मीन्स क्या होगा कि उसमें गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं हो रहा है। आगे गैमेट्स क्या होते हैं हम 3rd चैप्टर में देखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि सिंगल पेरेंट ही जो विदाउट गैमेट फ्यूज़न अपने ही जो बॉडी पार्ट से एक जो प्रोजेनी बना लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। सेकेंड फीचर इज, अभी हमने बात की कि इसमें बोथ पेरेंट इन्वॉल्व हैं, इट मीन्स इसमें गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो गैमेट फॉर्मेशन प्रेजेंट, गैमेट फॉर्मेशन प्रेजेंट। ये जो हमने आज से सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ये NCERT की, ये जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूज़फुल होगी, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिनमें बायो में जिनका सिलेबस आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है। तो इसमें क्या है, सेक्चुअल में गैमेट फॉर्मेशन क्या हो रहा है, प्रेजेंट है, और इसमें गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट। तो आप लिख सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे जब गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन असेक्चुअल में क्या होगा, एब्सेंट होगा, वेयर एज इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ये प्रेजेंट होगा। तो फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, और इसमें फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, क्लियर। फिर नेक्स्ट देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन इसमें एब्सेंट है तो जाइगोट में क्या होगा, आप ये साथ साथ नोट करते जाना। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट इज जाइगोट फॉर्मेशन। बताइए जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट फॉर्मेशन भी क्या होगा, प्रेजेंट, ठीक है, टेक्स प्लेस। और इसमें जाइगोट फॉर्मेशन डू नॉट टेक प्लेस, इसमें जाइगोट फॉर्मेशन एब्सेंट। इसमें क्या होता है कि 2 टाइप्स के गैमेट्स का फ्यूज़न हो रहा है, तो वेरिएशन भी होंगे ऑब्वियसली। सपोज ये ए पेरेंट है, ये बी पेरेंट है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, उस जाइगोट से डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें जो प्रोजेनी के अंदर जो वेरिएशन होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, वो ए बी होंगे, क्लियर। तो वेरिएशन आया, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इस तरह से, यानी दोनों के कैरेक्टर्स इस प्रोजेनी में आएंगे, किसमें, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, वो एग्जैक्ट कॉपी ही बनाता है अपने ऑर्गेनिज्म।
प्रोजेनी। तो इसमें क्या होता है, वेरिएशंस एब्सेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, वेरिएशन प्रेजेंट और इसमें वेरिएशंस एब्सेंट। फिर नेक्स्ट आएगा, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स, हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आ गए हैं। और ये जो होगा ये लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, देखिए लोअर जो एनिमल जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उसकी एग्जांपल है अमीबा, बैक्टीरिया, ये तो प्रोटोजोन्स हो गए। और जो बैक्टीरिया जो है ये किसमें आ गया, मोनेरा ग्रुप में। हाइड्रा, ठीक है, एल्गी, ये सब किस में आए हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म में। अब हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑब्वियस है ये प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग। तो इनमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर हो गया इनके बीच में डिफरेंस। अब हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड होगा। इट मीन्स कौन कौन सी मोड्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं और किस जो ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। तो आप अपने साथ NCERT बुक लेके भी बैठनी और उसमें अंडरलाइन भी करते जाइए, क्योंकि आपको साथ साथ याद हो जाएगा। और आप अपने नोट्स भी लिखते रहिए साथ में, ठीक है। थैंक यू।